आज के बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। चाहे बात वायुसेना की हो, नौसेना की हो या फिर थल सेना की, तीनों मोर्चे पर भारत तेजी से आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाना क्षमता को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पिनाका की एक नई रेजिमेंट को शामिल किया है। यह कदम सिर्फ एक नई यूनिट जोड़ने का मामला भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत की मारक क्षमता, युद्ध के समय दुश्मन पर भारी गोलाबारी करने की ताकत और सीमा पर रणनीतिक बढ़त कई गुना बढ़ने वाली है। भारत लंबे समय से अपने तोपखाने को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। पहले भारतीय सेना के पास ज्यादातर सोवियत दौर के सिस्टम थे, जैसे ग्रेड रॉकेट सिस्टम, लेकिन अब धीरे धीरे भारत स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों को शामिल कर रहा है। पिनाका इसी दिशा में भारत की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। आपको बता दें कि यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, जिसका मतलब है कि इसमें कई ट्यूब होते हैं और इन ट्यूबों से एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट दागे जा सकते हैं। युद्ध के समय यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे दुश्मन के बड़े इलाके को बहुत कम समय में तबाह किया जा सकता है। पिनाका प्रणाली को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। इस परियोजना की शुरुआत उस समय हुई थी जब भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान महसूस किया कि उसे लंबी दूरी से भारी रॉकेट हमले करने वाली आधुनिक प्रणाली की जरूरत है। कारगिल युद्ध के अनुभव ने भारतीय सेना को यह समझाया कि पहाड़ी इलाकों में और दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो कम समय में बड़े इलाकों पर हमला कर सके। इसके बाद पिनाका परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया और कुछ ही वर्षों में यह प्रणाली भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन गई। पिनाका रॉकेट प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तेज फायरिंग क्षमता। इसमें एक लॉन्चर में 12 रॉकेट लगाए जाते हैं और एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। इसका मतलब है कि एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट तैयार रहते हैं। युद्ध के समय है पूरी बैटरी कुछ ही सेकंड में इन रॉकेटों को दाग सकती है। जब इतने सारे रॉकेट एक साथ निगरते हैं तो दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मच जाती है। यह प्रणाली लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और नए संस्करणों में इसकी मारक क्षमता इससे भी ज्यादा हो सकती है। पिनाका का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह मोबाइल प्रणाली है। इसे ट्रकों पर लगाया जाता है और जरूरत पड़ने पर यह तेजी से अपनी जगह बदल सकती है। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कोई हथियार प्रणाली लंबे समय तक एक ही जगह पर रहे तो दुश्मन उसे निशाना बना सकता है, लेकिन पिनाका अपनी फायरिंग के तुरंत बाद स्थान बदल सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। भारतीय सेना ने जिस नई पिनाका रेजिमेंट को शामिल किया है उससे उसकी रॉकेट आर्टिलरी की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। एक रेजिमेंट में आमतौर पर 3 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। इसका मतलब है कि एक पूरी रेजिमेंट में 18 लॉन्चर होते हैं। जब ये सभी लॉन्चर एक साथ फायर करते हैं तो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों रॉकेट दुश्मन की ओर दागे जा सकते हैं। यह क्षमता युद्ध के समय दुश्मन के ठिकानों, गोला बारूद डिपो, कमांड सेंटर और सैनिक जमावड़े को नष्ट करने के लिए बेहद प्रभावी मानी जाती है। पिनाका प्रणाली का नाम भारतीय पौराणिक कथा से लिया गया है। पिनाका भगवान शिव का धनुष माना जाता है। जिस तरह पौराणिक कथाओं में पिनाका को शक्तिशाली हथियारों के रूप में देखा जाता है, उसी तरह भारतीय सेना का यह रॉकेट सिस्टम भी युद्ध के मैदान में भारी मारक क्षमता का प्रतीक बन चुका है। भारत अब सिर्फ पारंपरिक पिनाका तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि इसके उन्नत संस्करण पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। गाइडेड पिनाका नाम का नया संस्करण विकसित किया गया है, जिसमें रॉकेटों को ज्यादा सटीक तरीके से लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ क्षेत्रीय हमला ही नहीं, बल्कि ज्यादा सटीक हमले भी संभव होंगे। इसके अलावा एक लंबी दूरी वाले संस्करण पर भी काम चल रहा है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। भारतीय सेना की योजना है कि आने वाले वर्षों में पिनाका रॉकेट सिस्टम की नई रेजिमेंट तैयार की जाए। इसका उद्देश्य पुराने ग्रेड सिस्टम को धीरे धीरे हटाना और उनकी जगह पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका प्रणाली को लाना है। यह न सिर्फ सैन्य दृष्टि से बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत की रक्षा जरूरत के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी। पिनाका प्रणाली का इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक युद्ध में ही नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में दबाव बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर सीमा पर तनाव की स्थिति बनती है तो ऐसी प्रणाली की मौजूदगी दुश्मन के लिए एक बड़ा संदेश होती है। यह बताती है कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारतीय सेना कुछ ही मिनटों में भारी गोलाबारी कर सकती है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की लंबी सीमाएं हैं
और दोनों देशों के साथ समय समय पर तनाव भी देखने को मिलता है। ऐसे में भारतीय सेना लगातार अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। पिनाका रॉकेट प्रणाली इस रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पारंपरिक तोपों का इस्तेमाल मुश्किल होता है। वहां रॉकेट आर्टिलरी ज्यादा प्रभावी साबित होती है। चीन के पास भी लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी है और पाकिस्तान ने भी अपनी रॉकेट प्रणाली को मजबूत किया है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि वह अपनी रॉकेट आर्टिलरी को आधुनिक बनाए। पिनाका के नए संस्करण और नई रेजिमेंट इसी दिशा में भारत के प्रयासों को दिखाते हैं।